बिजनेस वर्ड सुनते ही लगभग सबके दिमाग में आने वाले कुछ खास चेहरे, एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, धीरज लाल हीराचंद अंबानी, गौतम शांतिलाल अडानी। इनके अलावा और भी कई सारे बिजनेस से जुड़े नामचीन नाम हैं, पर सारे के सारे इस वीडियो में बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, ये बता पाना मेरे लिए जरूर पॉसिबल है कि इन सब लोगों में अपने बिजनेस की शुरुआत करते टाइम एक बात जरूर कॉमन थी, और वो थी ये सारे के सारे लोग अपने बिजनेस से पहले कर रहे काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे और सबकी सोच कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की थी। इन सभी को अपना बिजनेस शुरू करते वक्त ये जरूर पता था कि इनके प्रोडक्ट की जरूरत मार्केट में है और ये अपने प्रोडक्ट को सही लोगों तक जरूर पहुंचा पाएंगे। बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, देयर मस्ट बी अ नीड ऑफ ए प्रोडक्ट इन द मार्केट। थोड़ी टेक्निकली अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को-फाउंडर बिल गेट्स और उनके पार्टनर पॉल एलन ने अपनी कंपनी के शुरुआती टाइम में कंप्यूटर कंपनीज के इस्तेमाल में आने वाली ऑल्टेयर 8800 नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, जिसकी मार्केट को उस टाइम जरूरत थी। इसके अलावा इन दोनों ने ही डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिजाइन किया था, जिसे वो बाद में IBM कंपनी को सक्सेसफुली बेच भी पाए थे। ये उस टाइम बिल गेट्स और उनकी कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। 2003 में फेस मैश का आइडिया मार्क जुकरबर्ग को आया और इसी आइडिया की वजह से 2004 में फेसबुक जैसी कंपनी की शुरुआत हो सकी। हालांकि फेस मैश का आइडिया 2 दिन में ही फ्लॉप हो गया था और उसकी वजह से ही मार्क स्टैनफोर्ड कॉलेज से रेस्टिकेट होते होते भी बचे थे, क्योंकि मार्क ने स्टैनफोर्ड के काफी स्टूडेंट्स की फोटोज बिना उनके कंसेंट के फेस मैश की वेबसाइट पर यूज कर ली थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उन फोटोज को उस टाइम सिर्फ 2 दिन में ही 22,000 लोगों ने देख भी लिया था। फेसबुक की शुरुआत के टाइम सोशल वेबसाइट का आइडिया स्टैनफोर्ड कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच बहुत फेमस हुआ और कुछ ही महीनों में दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स में भी पॉपुलर हो गया। फेसबुक स्टूडेंट्स में पॉपुलर हो ही रहा था कि फेसबुक को 1 साल बाद सबसे बड़ा सपोर्ट मास्टरकार्ड जैसी कंपनी से मिला, जहां क्रेडिट कार्ड्स को और नए कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मास्टरकार्ड को फेसबुक में एडवर्टाइजिंग की उम्मीद दिखाई दी। ऐसी और भी इंस्पायर करने वाली मिलती जुलती कहानियां बेजोस, मस्क, अंबानी और गौतम अडानी जी की भी हैं। पर इन सारी कहानियों से सीखकर कैसे आप सब अपने जॉब या बिजनेस वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, आज का मेरा वीडियो उस पर ही है। हाय, दिस इज राहुल चतुर्वेदी और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के एक और नए एपिसोड में, जिसका टॉपिक है जॉब और बिजनेस, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। बिजनेस या जॉब, ये एक पुराना कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है मिडिल क्लास फैमिलीज में। मिडिल क्लास फैमिलीज में ज्यादा प्रायोरिटी जॉब को ही दी जाती है और इसका बहुत बड़ा कारण है स्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस मनी, यानी सैलरी। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस का कोई ठिकाना नहीं होता, चले या ना चले, ऐसी धारणा है अभी भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी की। पर अगर बड़ी पिक्चर देखी जाए तो हर एक जॉब मार्केट में किसी के बिजनेस का ही हिस्सा है। और जरा सोचो, अगर धीरूभाई अंबानी, गौतम अडानी जैसे लोगों ने भी ऐसी सोच रखी होती तो शायद आज इंडिया में बेरोजगारी चरम पर होती। करीब 4,32,414 लोग इंडिया में आज बेरोजगार होते। ये एक अप्रोक्सीमेट टोटल काउंट है अडानी और रिलायंस ग्रुप के एम्प्लॉइज का। मैंने अपने मिडिल क्लास वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है ऐसे कई सारे फैक्ट्स को काफी डिटेल में। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को जॉब सबसे इजी और सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, और लगी भी क्यों ना, जॉब लगते ही सैलरी तुरंत मिलना शुरू हो जाती है और एट लास्ट पैसा कमाना ही सबका मेन गोल है, क्योंकि बाहर सोसाइटी में कितना कमाया सिर्फ ये पूछा जाता है, पर कितने सुकून में या कितने खुश रह के कमाया इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। इंडिया में स्टार्टअप्स का एक्चुअल फेलियर रेट 94% से 96% के आसपास है और फेलियर रेट रिपोर्टेड ऑन पेपर इज अराउंड 90%। वहीं दूसरी तरफ 80% स्टार्टअप्स इंडिया में पहले 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं और जैसे तैसे करके किसी ने फंडिंग उठा भी ली तो 75% स्टार्टअप्स बैक्ड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट इन इंडिया फेल्स। ये बहुत बड़ा और बेहद चौंकाने वाला नंबर है। पर इन स्टार्टअप्स के इतने बड़े फेलियर रेट का रीजन क्या है? पहला रीजन, लैक ऑफ मार्केट डिमांड। इंडिया में कॉपी करने का कल्चर बहुत ज्यादा है। जिस प्रोडक्ट के लिए इंडियन क्राउड पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से इंस्पायर होकर इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। बाद में ज्यादातर लोगों को उस प्रोडक्ट का यूज समझ नहीं आया और प्रोडक्ट फिर बिका ही नहीं। सो लेस डिमांड, लेस सप्लाई एंड लेस सेल्स इक्वल्स टू नो बिजनेस। कुछ ऐसे ही बहुत फेमस हुए स्टार्टअप्स मगर बाद में फेल्ड कैटेगरी में शामिल हो गए। वीट्रेड, स्टेजला, दूध वाला और पेपर टैप। दूसरा रीजन, मार्केटिंग में पैसा पानी की तरह बहाया और प्रॉफिटेबिलिटी टाइम रहते अचीव नहीं कर पाए, जिससे आगे किसी इन्वेस्टर ने पैसा उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं समझा। तीसरा रीजन, इंडियन क्राउड में नए प्रोडक्ट को ट्राई करने की और किसी नई कंपनी को सपोर्ट करने की आदत बिल्कुल नहीं होती, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में स्टार्टअप्स के स्ट्रगल का और उनके फेल होने का। ऐसे और भी कई सारे रीजंस हैं अभी तक इंडिया में स्टार्टअप कल्चर के ठीक तरह से डेवलप ना हो पाने के, पर अभी बताए सबसे मेन है। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यूनाइटेड स्टेट्स, वहां के लोग हर नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं।
US people are broad-minded and are always willing to try new products. जिन लोगों का यहाँ तक वीडियो देखकर मन टूट गया है और जिन्हें लग रहा है कि इंडिया में बिजनेस करना तो डिफिकल्ट है, तो हाँ, बिजनेस बिल्कुल आसान नहीं होता एंड यस, इंडियन मार्केट इज टफ। मगर बिजनेस उनके लिए ही टफ है जिनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है। जॉब और बिजनेस, व्हाट इज मोर डिफिकल्ट? कंपैरेटिवली जॉब इजी है क्योंकि वहां पर आपकी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और वहीं दूसरी तरफ बिजनेस में बहुत लंबे टाइम तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने की या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की कोई लिमिट नहीं होती। जहां जॉब में ट्रेनिंग के साथ खुद को प्रूव करने के लिए 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड मिलता है, वहीं दूसरी तरफ बिजनेस के अर्ली फेज में आपके स्ट्रगल्स ही आपकी ट्रेनिंग होते हैं और उन स्ट्रगल से मिली लर्निंग्स आपका सपोर्ट। जहां जॉब में लोग सैलरी आने का वेट करते हैं, वहीं बिजनेस में लोग अपने स्ट्रगल्स खत्म होने का वेट करते हैं, जो कि इन रियल कभी खत्म नहीं होते। पर वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बिजनेस या स्टार्टअप एक छोटे से पेड़ की तरह होते हैं जिसे कोई भी लगा तो लेता है, पर सब उस पेड़ का फल देने तक का वेट नहीं कर पाते। कई तो उस पेड़ को कुछ टाइम के बाद पानी देना ही बंद कर देते हैं। स्लो रिजल्ट्स इन बिजनेस भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो बिजनेस को इतना टफ बनाता है। बिजनेस रेस नहीं, एक मैराथन है। अगर आप लंबा या दूर तक देखने वाले नहीं हो तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बता रहा हूं बिजनेस और जॉब में, जो कि आपको ही डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपको आगे किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। मेजर डिफरेंसेस इन स्टार्टअप एंड जॉब। नंबर 1, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिजनेस के अर्ली स्टेजेस में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की होती हैं, और अर्ली स्टेज सिर्फ कुछ महीनों की नहीं, कई सालों की होती है। वहीं दूसरी तरफ जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होती हैं और हार्डली एम्प्लॉय को उसके डिपार्टमेंट के बाहर का काम मिलता है। नंबर 2, फिक्स्ड पे। एम्प्लॉय के अकाउंट में हर मंथ सैलरी क्रेडिट हो जाती है, चाहे वो फ्रेशर ही क्यों ना हो। पर वहीं दूसरी तरफ बिजनेस ओनर को पैसे खुद के पास रखने के लिए बिजनेस के प्रॉफिटेबल होने तक का वेट करना ही पड़ता है, जिसमें कई बार सालों भी लग जाते हैं। नंबर 3, कंसिस्टेंट सेल्स। जॉब में सेल्स लाने की टेंशन सिर्फ सेल्स एम्प्लॉयज की रहती है, मगर बिजनेस में सारे काम संभालने के साथ साथ सेल्स बढ़ते रहना कितना जरूरी है, इस बात को स्टार्टअप ओनर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। नंबर 4, मल्टीपल टास्क एंड नो फिक्स शिफ्ट। ये पॉइंट लास्ट तो नहीं, पर एक जॉब और बिजनेस के बीच डिफरेंस समझने के लिए जरूरी है। जो जॉब से बिजनेस में स्विच करना चाहते हैं उनके लिए कंपनी की सेल्स अच्छी नहीं, इस टेंशन से लेकर सारे के सारे काम एक स्माइल के साथ पूरे करते रहना हर बिजनेस ओनर की शुरुआत की कहानी है। किसी अनप्लान ले लिए एम्प्लॉय के इंपॉर्टेंट काम को निपटाने के चक्कर में खुद के डेली टास्क गड़बड़ हो जाना, जिस वजह से कई बार शिफ्ट एक्सटेंड होना भी बिजनेस ओनर के लिए कोई नई कहानी नहीं है। जो जॉब में कभी कभी की टेंशन्स बहुत भारी लगती हैं लोगों को, वो बिजनेस ओनर की शुरुआत की हर रोज की कहानी होती है। मगर डूबेगा वही जिसने हाथ चलाना बंद कर दिए, वरना पार तो सबको एक ना एक दिन लगना ही है। बिजनेस में टैलेंट के साथ साथ पेशेंस और परसिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सारे टैलेंट होने के बाद भी अगर किसी इंस्पायरिंग बिजनेस ओनर में इन दोनों हैबिट्स की कमी है तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि पेशेंस टूटा तो बिजनेस खत्म और परसिस्टेंसी गई तो रिजल्ट्स खत्म। बिजनेस में पेशेंस आपको हेल्प करता है सही रिजल्ट्स के मिलने तक का, भले ही उन्हें मिलने में कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, और बिजनेस में परसिस्टेंट होना हेल्प करता है रिजल्ट के बेस्ट के भी बेस्ट होने का। एक टाइम के बाद अगर आप सैचुरेट हो गए जॉब में तो आपके पास ऑप्शन है कंपनी स्विच करने का, वो भी सैलरी हाइक के साथ, पर बिजनेस में ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता। आप बिजनेस में कितने भी सैचुरेट क्यों ना हो जाओ, पर आप अपने खून पसीने के बनाए हुए सपने को कभी अवॉइड नहीं कर सकते। बिजनेस में लोग बोलते हैं पैसा बहुत है, पर उस बिजनेस करने वाले से एक बार पूछ कर देखो कि उसने कब कब क्या क्या खोया है उस एम्पायर को इतना बड़ा बनाने के लिए। आप सबको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं आज की काफी बड़ी बन चुकी कंपनीज के शुरुआती टाइम में। कंक्लूसिवली इस वीडियो के एंड में मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा कि बिजनेस और जॉब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इनका एक्चुअल में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। बिजनेस जो लोग कंफर्ट सोचकर स्टार्ट करते हैं वो मोस्टली फेल ही होते हैं। मैंने अपने रियल लाइफ में ऐसे लोग भी देखे हैं जो बोलते हैं जॉब से बेटर बिजनेस होता है, कम से कम वहां किसी की सुननी तो नहीं होती। आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो। उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये सब मिथ है। किसी भी बिजनेस की स्टार्टिंग के 5 साल आप अपना कंफर्ट तो भूल ही जाओ। ज्यादातर लोगों के लिए स्टार्टिंग 5 इयर्स विल बी टफेस्ट। और बिजनेस में कोई अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता। सेल्समैन भी आप ही हो, एग्जीक्यूटिव भी आप ही हो, टेलीकॉलर भी आप ही हो, रिसेप्शनिस्ट भी आप ही हो, सब कुछ आप हो।
शिफ्ट का कोई टाइम नहीं होता, ऑफिस में एंट्री का टाइम होता पर एग्जिट का कोई टाइम नहीं होता, खाने का कोई टाइम नहीं होता। और अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो अपनी जान पहचान में किसी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को ये वीडियो दिखा देना, इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी पता चल जाएगी आपको। लास्टली, अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो 3 P को अपनी लाइफ में जरूर उतार लेना, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसेवरेंस। आशा करता हूं आप सभी को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप सबको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिला हो। अगर आप अपनी लाइफ में पर्सनल टाइम को लेकर परेशान हैं और वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ रहे हैं तो मेरा ये वीडियो जरूर देखें, आपको कल से ही रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप सोशल मीडिया की लत और फोन एडिक्शन से परेशान हैं और उससे बाहर आना चाह रहे हैं पर आ नहीं पा रहे तो मेरा ये वीडियो जरूर देखें, आपको ये दोनों वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इसी के साथ मैं राहुल चतुर्वेदी आप सबसे विदा लेता हूं। आप सबसे दोबारा जल्दी मुलाकात होगी एक और बढ़िया वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। बाय।